बस एक क्षमा काफी है रात रोशन बनाने को, बस एक किरण काफी है अंधेरा मिटाने को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम की मॉनिटरिंग में एक ऐसी ही किरण बनकर उभरा क्लाउड टेलीफोनी और IVRS आधारित डेली मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसने खामियों के अंधेरों को मिटाकर सफलता की एक नई दास्तान लिख डाली। बच्चे किसी भी समाज और देश का भविष्य होते हैं। ये वो बुनियाद होती है जिस पर भविष्य में प्रगति और समृद्धि की इमारत खड़ी होनी होती है। लेकिन अगर इस नींव में ही अशिक्षा और कमजोरी रह जाए तो फिर इमारत अच्छी कैसे बन सकती है। इसके लिए जरूरी था कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, पर शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के बाद भी स्कूलों में नामांकन अथवा बच्चों की उपस्थिति एक बड़ी चुनौती रही। या तो माँ बाप अपने निजी कारणों से बच्चों का स्कूल बीच में ही छुड़वा देते थे, या फिर बच्चे खुद स्कूल छोड़कर चले जाते थे। साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों में भी पोषण की कमी थी। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्कूल में ही पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हो सके, और जो बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते वे भी स्कूलों में आएं और शिक्षा के उजालों से देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली चकले ही यहाँ गाते हैं। यह योजना देश भर के सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, मकतबों व अन्य कई ऐसी ही संस्थाओं में लागू की गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए। उत्तर प्रदेश में साल 2004 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये उतनी प्रभावी साबित नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग का कोई प्रभावी उपाय मौजूद नहीं था, और जो कोशिशें की गईं, उनमें भी कई खामियां थीं। पूरे कार्यक्रम पर नजर रखने का कोई सही उपाय मौजूद नहीं था। ये पता ही नहीं चल पाता था कि एक दिन में कितने बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चे स्कूल में मौजूद थे, कितना राशन आया, कितना खर्च हुआ और कितना बाकी है, किस स्कूल में खाना बना और किस में नहीं। इनकी रिपोर्ट महीने के महीने या फिर महीने में एक बार मुख्यालय जाती थी, और उसमें भी जो कुछ भी रजिस्टर में लिख दिया गया उसे मानने के अलावा अधिकारियों के पास और कोई चारा भी नहीं था। ये सूचना पहले क्या होता था कि इसको मुख्यालय तक पहुंचने में 1 महीना, 1.5 महीना, या बिल्कुल शुरू में तो 3-3 महीने, जब क्वार्टरली रिपोर्ट आती थी तो 3 महीने लगा करते थे। अब ये सूचना भरी गई, हो सकता है आज की सूचना उस दिन न भरी जा रही हो, और ऐसी स्थिति होती थी जहां सूचना भी बाद में भरी जाती थी। लेकिन अब ये संभव नहीं हो गया है। अभी तो आज की सूचना यहाँ दर्ज हो गई। अभी जैसे ही खाना बटेगा यहाँ पे इनकी हमारे सिस्टम से, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम से कॉल आएगी और उस पर ये सूचना इनके द्वारा दर्ज कर दी जाएगी। जिला और प्रदेश स्तर पर जो रिपोर्ट उपलब्ध होती थी उसमें भी जिलेवार और ब्लॉकवार आंकड़े ही होते थे। स्कूलों के हिसाब से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं होते थे, और ये है वो रजिस्टर जिसमें बच्चों की संख्या लिखी जाती है कि आज कितने बच्चों ने खाना खाया। होता ये था कि माना किसी दिन 40 बच्चों ने खाना खाया और लिख दिया गया 50, तो इस तरह बच्चों की संख्या बढ़ाकर लिख दी गई, और फिर 10 बच्चों के खाना बनाने का सामान हो गया गड़प। लेकिन कहते हैं ना कि रात की स्याही कितनी ही गहरी क्यों न हो, सूरज की एक किरण ही उसे दिन बनाने के लिए काफी होती है। कुछ इसी तरह मॉनिटरिंग की खामियों को दूर करने में उम्मीद की एक किरण बनकर आई क्लाउड टेलीफोनी डेली मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसने मध्याह्न भोजन योजना की मॉनिटरिंग में क्रांति ला दी। इसकी बदौलत
स्कूलों में उपस्थिति का स्तर भी बढ़ा है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें हर रोज करीब 1.5 लाख स्कूलों में या उससे अधिक विद्यालयों में करोड़ों बच्चों को खाना दिया जाना है। अगर आज खाना नहीं बना तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको आज का खाना शाम को दे दें या कल दे दें। ये नून मील स्कीम है, तो अगले दिन इस स्कीम में खाना देने का कोई अर्थ नहीं होता था। इसलिए ये बहुत जरूरी हो रहा था कि तात्कालिक रूप से हमको ये सूचना मिले कि खाना बना या नहीं बना। ऐसे में हमने एक कंसेप्ट पेपर सबमिट किया गवर्नमेंट के लिए और अपने डायरेक्टरेट के लिए कि हम किसी भी तरह दैनिक अनुश्रवण की एक प्रणाली हम लागू करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये परिवेश बड़ा जरूरी था उस समय का, क्योंकि विद्यालय स्तर पे कंप्यूटर लगा करके और कंप्यूटर से ऑनलाइन सूचना लेना, जैसे होता है कि आपने अर्बन सेंटर्स पे कंप्यूटर लगा दिया और जो भी डेटा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन ये विद्यालय स्तर पे संभव नहीं था। ऐसे में हमको, मेरे सामने एक चैलेंज थी कि क्या हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। तो उसके लिए ये निदान निकला कि मोबाइल हर हाथ में आ चुका था, तो कंप्यूटर और मोबाइल का इंटरफेस, ये एक चीज जो है ये समझ में आई कि इसको यूज करके हम लोग कैसे भी, हम हर स्कूल के टीचर जिसके पास एक भी मोबाइल हो, वहां से हम डेटा ले सकते हैं। माउस का एक क्लिक और पूरे प्रदेश के 1.5 लाख स्कूलों के आंकड़े आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आएंगे। ये कमाल है इस सिस्टम का। क्लाउड टेलीफोनी डेली मॉनिटरिंग सिस्टम की बदौलत अब ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें सब कुछ आईने की तरह साफ है, ट्रांसपेरेंट है। आप जब चाहें, जहां चाहें, पूरे आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं। किसी एक दिन कितने बच्चे स्कूल में आए, कितने बच्चों ने खाना खाया, आदि आदि, और ये सारी जानकारी हर रोज जुटाई जाती है। और ये सब संभव हुआ है क्लाउड टेलीफोनी पर आधारित IVRS सिस्टम से। हर रोज मिड डे मील के बाद सभी स्कूलों के टीचर इंचार्जों को एक साथ एक वर्चुअल नंबर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो सारी जानकारियां देते जाते हैं कि आज कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया, और अगर मिड डे मील नहीं हो पाया तो भी आज की जानकारी आज। और सारे आंकड़े दर्ज होते जाते हैं सेंट्रल सर्वर के डाटाबेस में, और शाम तक सारी जानकारियां उत्तर प्रदेश मिड डे मील अथॉरिटी की वेबसाइट www.upmdm.in पर उपलब्ध हो जाते हैं। किस स्कूल में खाना नहीं बना, कितनों के यहाँ 0 बना, किनके यहाँ से सूचना नहीं मिली, ये सारी सूचनाएं आप स्टेट की लॉगिन पे देख सकते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट की लॉगिन पे भी आप उस डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं कि किस जिले में किन बच्चों को खाना किन स्कूलों में नहीं बना। स्कूल के अध्यापक, ब्लॉक अधिकारी और जिला अधिकारी भी इससे बेहद खुश हैं, क्योंकि उनका काम भी अब एकदम आसान हो गया है। जब से ये MDM की कॉल आने लगी है, तब से हम लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। एक तो रजिस्टर लेकर आए दिन हम लोगों को जाना नहीं पड़ता, डेटा बताने के लिए कि कितने बच्चे खाना खाए, क्या डेली का डेली हमसे ले लिया जाता है। फोन पे आता है, हार्डली 4 या 5 सेकेंड्स टाइम लगता है, हम लोग फोन पे सारा कुछ डेटा बता देते हैं। दरअसल साल 2007 में एक ऐसे सिस्टम का विचार किया गया जिससे उस दिन के आंकड़े उसी दिन आ सकें। उस समय SMS के जरिए आंकड़े जुटाकर उन्हें डायरेक्ट सर्वर से जोड़ने की बात थी। SMS के साथ बहुत सारी जो समस्याएं एसोसिएटेड थी वो ये थी कि हमारे कई टीचर्स कंफर्टेबल नहीं थे SMS करने में, क्योंकि उनको मोबाइल पे सिर्फ हरा बटन और लाल बटन दबाना आता था कॉल अटेंड करने के लिए, SMS करना नहीं आता था। SMS के साथ दूसरी समस्या थी कि SMS अंग्रेजी में ही हो सकता था। हिंदी का SMS पढ़ने में आसान है, लिखने में कठिन है, और अंग्रेजी का SMS लिखने में आसान है लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसको अंग्रेजी आती है, और पढ़ने में तो कठिन है ही। और फिर 2009 में वो समय भी आया जब ये प्रोजेक्ट वर्तमान स्वरूप में सामने आ सका। और डिस्कशंस के बाद इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम लोगों ने 2-3 उपाय, एक तो ये निकाले कि हम लोगों ने जितनी भी टीचर्स की एसोसिएशंस थी उनसे बात की, उनके सुझाव लिए, उनको इन्वॉल्व किया, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि टीचर्स भले ही उनका पर्सनल मोबाइल हो, इस स्कीम में कोऑपरेट करने के लिए वो डेटा देंगे। दूसरी चीज जो हमने सबसे बड़ा स्टेप इसमें लिया वो ये किया कि क्योंकि ये रिस्की प्रोजेक्ट था, ये फेल हो सकता था, इसलिए सारा रिस्क
हमने जो सर्विस प्रोवाइडर हमारा यूपी डेस्को था, हमने सारा रिस्क उस पर ट्रांसफर कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम ऐसे सिस्टम को लेके आए जिससे कि उनको एक तो सिस्टम समझने में समस्या ना हो, दूसरा उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए उनमें कोई झिझक ना हो, किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे लिए जो विकल्प आप सामने आए उसमें ये तकनीक जो कि हमने आज जो जिसको सफलता से संचालित कर रहे हैं, जो कि दैनिक अनुश्रवण प्रणाली है, इसमें एक जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि हमने ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट किया है जिसमें हर कड़ी, इस पूरे सिस्टम की हर कड़ी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसलिए निर्णय लिया गया कि क्लाउड टेलीफोनी और IVRS को साथ में जोड़कर एक प्रभावी विकल्प विकसित किया जाए। उस समय तक IVRS का प्रयोग केवल सूचनाएं देने में ही किया जा रहा था, जैसे रेलवे इंक्वायरी आदि में, लेकिन अपनी तरह का अभिनव प्रयोग करते हुए IVRS को स्कूलों से मिड डे मील के आंकड़े जुटाने के लिए प्रयोग किया गया, जो कि आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। IVRS आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली मिड डे मील के लिए उत्तर प्रदेश में लागू की गई। उसका एक बहुत बड़ा फायदा तो ये हुआ कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अधिक सफलतापूर्वक होने लगा। इसका सीधा सीधा प्रमाण यह है कि जब ये योजना या ये अनुश्रवण प्रणाली लागू की गई थी, तब एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यालयों में हर रोज खाना नहीं बन रहा था, परंतु इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद वो संख्या बहुत ज्यादा घट के आ गई और इस तरीके से प्रत्येक दिन लाखों बच्चों को जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था उनको खाना मिलने लग गया। अब इस सिस्टम को अपनाने के बाद मिड डे मील की मॉनिटरिंग बेहद आसान और प्रभावी हो गई है। आज हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर कि इस प्रणाली का उपयोग हम लोग न सिर्फ मध्याह्न भोजन बन रहा है कि नहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए, बल्कि उसकी गुणवत्ता एवं कितनी मात्रा में बन रहा है इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकते हैं, और यही हम लोगों का आगे का प्रयास है। इस सिस्टम की सफलता को विभिन्न मंचों से सराहा गया है, जिसके प्रमाण हैं ये सब अवार्ड्स। अन्य पुरस्कारों के साथ साथ इस सिस्टम को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2011-12 के तहत गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया।